वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। यूपी के कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूं। आज की इस बेहतरीन वीडियो के ऊपर हम लोग बात करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हमें एक अपनी टीम को किस तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी टीम छोड़ करके बिजनेस को ना जाए और हमारा नेटवर्क अच्छे तरीके से बिल्ड हो सके, हमारी टीम के अंदर लीडर क्रिएट हो सकें। क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, इस पर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखा हुआ है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना और पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड में अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई कोई भी बात अच्छी लगती है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर हम जब काम करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है नेटवर्क को बिल्ड करना। मान लो हमने काम करना स्टार्ट किया, हम पर्सनों को ज्वाइन कराते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो पर्सन हमारे साथ में काम को करना स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके डाउनलाइन 5 डाउनलाइन हैं जो कि 5 महीने से आपके साथ लगातार काम करने लग रहे हैं। अगर यदि आज तक उन 5 डाउनलाइन आपकी एक एक बात मानते चले आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपका रिलेशन आपके डाउनलाइन के साथ में अच्छे तरीके से बिल्ड है। और अगर यदि वो 5 जो डाउनलाइन हैं आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी कमी हो सकती है। कमी क्या हो सकती है? मान लो आपने अपनी डाउनलाइन को कॉल किया और अगर यदि आपके डाउनलाइन ने कॉल को पिकअप नहीं किया तो कई बार सीनियर लीडर यहाँ पर ये गलती करते हैं, अपने डाउनलाइन पर भड़क जाते हैं। आपने हमारी कॉल क्यों नहीं पिकअप किया, आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। जब तक आप इस वजह को जान ना लो, क्लियर ना कर लो कि उसने आपकी कॉल को क्यों नहीं पिकअप किया, आपके मैसेज का क्यों रिप्लाई नहीं किया, तब तक आप उस पर भड़के नहीं, उस पर गुस्सा नहीं करें। और यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, कई बार डाउनलाइन के अंदर भी ईगो आ जाता है। जब उस डाउनलाइन ने ज्वाइन किया था बिजनेस आज से 5 महीना पहले, उसे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल फ्रेशर था, जीरो था, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी सी नॉलेज अर्जित कर लेता है, अपने सीनियर के द्वारा कुछ चीज़ें सीख लेता है, कई बार वो डाउनलाइन अपने सीनियर की कॉल को पिकअप करना बंद कर देता है, सीनियर के मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देता है। इससे उस डाउनलाइन का बिजनेस खराब होता है, ना कि अपलाइन का। अपलाइन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका कोई डाउनलाइन है 5 महीना 6 महीना से आपके साथ लगातार काम कर रहा है और अगर यदि वो काम को छोड़कर जाने वाला है, इस बिजनेस को छोड़ रहा है और आपको ये चीज़ पता चलती है तो यहाँ पर आपकी कमी हो सकती है। क्योंकि अगर 5 महीने तक आपके साथ में किसी डाउनलाइन ने लगातार काम किया, अब वो अगर काम छोड़कर जाने लग रहा है, इसकी एक वजह हो सकती है कि उसका हर महीने पे आउट नहीं बनना। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान कोई भी काम तभी करता है जब उस काम में वो इनकम को अचीव करता है। माने अगर मैं अच्छे तरीके से समझाऊं तो पैसा कमाने के लिए ही आता है। लेकिन जब आपका डाउनलाइन 5 महीने तक एक भी रुपए नहीं कमाएगा तो आपका डाउनलाइन आपको छोड़कर जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको अपने डाउनलाइन से वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम हुई विनय, आप क्यों इस काम को छोड़कर जाने वाले हो। आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। अभी तक अगर उसका पे आउट नहीं बना तो आप में कमी है, आप उसे ट्रस्ट दें, आप उसे विश्वास दिलाएं, इस महीने आपका पे आउट बनवाएंगे, इस महीने आपका बिजनेस अच्छे तरीके से करेंगे, इस महीने आपकी प्लानिंग ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, आपके पार्टनर का फॉलोअप हम करेंगे। इस तरीके से आपको अपने डाउनलाइन को विश्वास दिलाना होता है। एक अच्छा रिलेशन ही हमारे बिजनेस को आगे लेकर के जाता है, चाहे वो डाउनलाइन हो चाहे वो अपलाइन हो। बात बात पर भड़क देने वाले अपलाइन, किसी डाउनलाइन पर छोटी सी बात को लेकर गुस्सा उतार देना, ये भी गलत है। क्योंकि वो पर्सन जिसने आपके साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसने आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो पर्सन आपके साथ बिजनेस करना चाहता है, ना कि आपकी ज़बरदस्त की बातें सुनना चाहता है। अगर यदि आप किसी भी तरीके की डांट फटकार लगाते हैं बिना त्रुटि के तो आपका डाउनलाइन आपकी बातें नहीं सुनेगा। हाँ, उसका समझाने का तरीका अलग हो सकता है। कई बार टीम टूटने का कारण ये भी होता है, जब कोई सीनियर लीडर टीम की मीटिंग कर रहा होता है, उस मीटिंग के दौरान वो एक ऐसे लीडर को डांट देता है जिसके डायरेक्ट में कुछ टीम बन चुकी होती है और वो टीम भी उस मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है और वहाँ पर अगर आपने अपने डाउनलाइन को डांट दिया, फटकार दिया, तो वहाँ पर उसका ईगो हर्ट होता है। और इंडिया के अंदर किसी भी इंसान का अगर ईगो हर्ट होता है ना, पैसा बाद में कमाना चाहता है, पहले वो ईगो पर अपनी बात ले जाता है। इसलिए सीनियर लीडर को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
अगर आपके डाउनलाइन ने कोई भी गलती कभी भी कर दिया है, कोई भी उससे गलती हो चुकी है, उस गलती को आप अकेले में उससे कॉल पे बात करें, ना कि टीम मीटिंग के अंदर डांटें। टीम मीटिंग के अंदर आप उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसके अच्छाइयाँ बता सकते हैं, लेकिन टीम मीटिंग के अंदर अगर आपने अपने डाउनलाइन को डांटा, वहाँ पर उसकी भी टीम बैठी हुई है, तो वहाँ पर उसका ईगो हर्ट होगा। इससे आपका बिजनेस खराब हो सकता है, आपका वो डाउनलाइन आपको छोड़ करके जा सकता है। तो ये चीज़ भी सीनियर लीडर को ध्यान रखना चाहिए। कई बार डाउनलाइन क्या होता है, जब स्टार्टिंग फेज पे आता है, शुरुआत करता है, अपलाइन उसका कॉल पे बात करना सिखाता है, अपलाइन फॉलोअप करना सिखाता है, अपलाइन रिलेशन बिल्ड करना सिखाता है, अपलाइन बिजनेस के हर एक तौर तरीके सिखाता है। लेकिन जब अपलाइन ने एक छोटी सी बात कह दी, बाय द वे कोई बिना वजह के कोई बात अपलाइन ने कह दिया और आज तक आपको नहीं कहा है, तो ये मान लेना कि हो सकता है उस वक्त आपके अपलाइन का माइंड अच्छा ना हो। अगर यदि एक बार उसने गलती बस आपको कोई गलत तरीके से डांट दिया, फटकार दिया, तो आपको मुंह लटका लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद आप दोबारा कॉल करो अपने सीनियर को, अपने अपलाइन से बात करो, आप बोलो, हाँ जी सर, आपने हमें डांट दिया था, और सर ये चीज़ ना आपने गलत तरीके से डांट दिया, हमारी यहाँ पे कोई गलती ही नहीं थी। अच्छा लीडर होगा ना, गलती मान लेगा। तो जब प्यार से किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन दोनों से आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। देश विदेश के झगड़े हो जाते हैं, देश विदेश के झगड़े सुलझ जाते हैं, भारत की सेना रेडी, पाकिस्तान की सेना रेडी, दोनों देशों के बीच में युद्ध की तैयारी हो जाती है, अचानक टीवी पे न्यूज़ आती है, पाकिस्तान से बात की गई, युद्ध समाप्त किया गया। तो जब देश विदेश के झगड़े सुलझ जाते हैं, तो क्या अपलाइन और डाउनलाइनों की ये छोटी छोटी बातों पे बिजनेस नहीं संभाला जा सकता। दोस्तों, बिजनेस भी संभाला जा सकता है। कई बार अपलाइन की गलती होती है, कई बार डाउनलाइन की गलती होती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही है, अगर कभी भी कोई भी मिस हैपनिंग होती है अपलाइन या डाउनलाइन से, वहाँ पर आप बिजनेस छोड़ने से पहले अपने अपलाइन से सारी चीज़ें क्लियर करें। सर, आपने गलत तरीके से डांट दिया और ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है, आपका सीनियर है, अगर यदि आपने वहाँ पर एहसास करा दिया, सर आपने गलत तरीके से डांट दिया था, उस वक्त हम आपसे कुछ नहीं बोले, सर आपकी आदत हमें ना ये अच्छी नहीं लगी, वहाँ पर आपका सीनियर लीडर आपसे बोलेगा, हाँ आपने सही कहा, उस समय हो सकता है कोई उसकी ऐसी परिस्थिति बनी हो जिस कारणवश उसने आपको डांट दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बातचीत करने से देश विदेश के झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। ये बिजनेस और व्यापार नॉर्मल चीज़ है। तो आप भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे लेवल पे एक अच्छे लीडर के तौर पे आना चाहते हैं, एक अच्छी टीम का निर्माण करना चाहते हैं, अपने अपलाइन से डेली बात किया करें, अपलाइन के बताए गए डायरेक्शन पे चला करें, क्योंकि आपका अपलाइन ही इस बिजनेस में आपको आगे लेके जाएगा। आपका अपलाइन कभी नहीं चाहेगा कि आपका बिजनेस खराब हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और आप अगर एक डाउनलाइन हो, आप अगर एक अपलाइन हो, तो अपनी टीम से प्यार करना सीखो, अपनी टीम को अच्छे तरीके से गाइड करना सीखो। टीम में कभी भी किसी भी आपके पार्टनर को कोई भी प्रॉब्लम आने लग रही बिजनेस से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम का समाधान करना सीखो। बाकी लव यू ऑल दी बेस्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।